नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भाव और भक्ति के सर्वोत्तम नाथ प्रभु जगन्नाथ और इनकी दिव्य रथ यात्रा, जिसके निकलने का इंतजार देखिए हर साल करोड़ों भक्तों को होता है। उड़ीसा के पुरी शहर में मौजूद जगन्नाथपुरी मंदिर प्रभु जगन्नाथ एक ऐसा धाम जहां वो अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र संग विराजते हैं। धरती पर मौजूद प्रभु जगन्नाथ का यही बैकुंठ लोक पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आने वाला हर शख्स खुद को धन्य इसलिए समझता है क्योंकि उनके आराध्य की एक झलक उनका कल्याण करती है। एक बार फिर मौका आया है अपने देवता के दर्शन करने का, एक बार फिर मौका आया है महाप्रभु के दिव्य रथ को खींचने का, एक बार फिर मौका आया है प्रभु को नगर भ्रमण कराने का। भ्रमण पर निकलेंगे ब्रह्मांड के नाथ प्रभु जगन्नाथ। शुरू हुई रथ निर्माण की तैयारियां। पूरे शहर में निकलेगी महाप्रभु की भव्य रथ यात्रा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हर साल आषाढ़ मास में निकलने वाली प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा देखिए अब की बार 20 जून से शुरू हो रही है, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर, और रथ के पहिए घूमेंगे और प्रभु की रथ यात्रा निकलेगी इस दिन से, जिसके चलते देखिए रथ निर्माण की तैयारियां भी अब भी से शुरू हो चुकी हैं। 10 दिनों के इस उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। आलम यह है कि कारीगर रथ बनाने में जुट चुके हैं। सदियों से चली आ रही रथ बनाने की जो परंपरा है किस प्रकार भक्तों को प्रभु जगन्नाथ से जोड़े रखती है, देखिए। हम बचपन से हमारा पिताजी और दादाजी के साथ आकर काम किए थे। 4 साल जब था, अभी तो हमारा उम्र हो गया 50 साल हो गया, लेकिन हम करते हैं। ये जगन्नाथ के आशीर्वाद से हम जगन्नाथ का सेवा करते हैं, हमको आनंद लगता है और खुशी अनुभव लगता है। ये पीढ़ी जो परंपरा जो बोलते हैं, ये परंपरा का हम सेवक है। जो परंपरा से हमारा बच्चा लोग भी आते हैं काम सीखने के लिए और काम करने के लिए, क्योंकि हम भी छोटे से काम करते हैं, इसीलिए अभी हम करते हैं और छोटा बच्चा वालों को बोलते हैं करने के लिए। जब से जगन्नाथ जी हैं तब से रथ यात्रा का कार्य शुरू हो रहा है। ये सदियों पुराना है, जब से जगन्नाथ जी हैं तभी से ये रथ का काम बन रहा है। ये सब पारंपरिक हाथ हथियार से बनाए थे, कोई भी मशीनरी यहाँ से यूज नहीं होता। हम वंशानुक्रमिक सेवा है, ये हमारे परदादा करते थे, अभी हमारे बाबूजी करते हैं, फिर हमारे बारे आएगा, उसके बाद हमारे बच्चों की बारी का। इसी तरह ये वंशानुक्रमिक सेवा है। ये यहाँ पे काम करने के लिए आपको 5-7 साल यहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। जो हमारे जो नीचे की पीढ़ी है उन लोगों का हम काम सिखाते हैं। उसके बाद वो जब काम सही तरह से सीख लेते हैं तो यहाँ सेवा के लिए प्रजुज होते हैं। साड़ी पहनने के उनका एक विधि होता है। जगन्नाथ जी के सेवक के भाव में समर्पण होने के बाद ही यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आजकल सब बच्चे पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोग भी आके करते हैं, सेवा देते हैं। जरूरी है यहाँ की सेवा करना, क्योंकि आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। आपके घर के लोग ही ये सब करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई के साथ ये काम भी हम उन लोगों को, बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे बाद भी उन लोग यहाँ पे आकर काम कर सकें। जो कि प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथों का निर्माण होता है। इस कारण रथ की ऊंचाई और रंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। रथ निर्माण में देखिए इस बात का खासा ख्याल रखा जाता है कि किसी भी प्रकार की कील, कांटे या फिर किसी धातु का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए। और इसके साथ ही साथ देखिए भगवान बलराम जी का जो रथ होता है उससे ताल ध्वज कहलाता है। वो देवी सुभद्रा के रथ को पद्म रथ कहते हैं और प्रभु जगन्नाथ का रथ नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। और जब देखिए तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पनहरा नामक के एक अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसके चलते देखिए पूरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं, इन तीनों रथों की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। और फिर जब रथ यात्रा निकलने की शुभ घड़ी आती है, ढोल, नगाड़ों, तुरी और शंख ध्वनि के बीच भक्त रथों को खींचते हैं। सबसे आगे आगे बलराम जी, बीच में देवी सुभद्रा और सबसे पीछे प्रभु जगन्नाथ चलते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल भव्य स्तर पर निकलने वाली प्रभु जगन्नाथ की यह दिव्य रथ यात्रा आखिर एक मजार के आगे क्यों रुकती है? हर साल एक मुसलमान के आगे प्रभु जगन्नाथ का रथ क्यों थम जाता है? और इसके पीछे की वजह है भगवान के प्रति एक भक्त की भक्ति। प्रभु जगन्नाथ से जुड़ी मुस्लिम भक्त की भक्ति। मजार के आगे रुकती है रथ यात्रा। मुसलमान से मिलने आते हैं प्रभु जगन्नाथ। कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, तभी तो हर साल अपने भक्त के आगे से प्रभु जगन्नाथ कभी मुंह मोड़कर नहीं जाते। मुस्लिम संप्रदाय से आने वाले लाल बेग की भक्ति का ही नतीजा है कि आज प्रभु जगन्नाथ स्वयं उनकी मजार के आगे रुकते हैं। जगन्नाथपुरी के रहने वाले साल बेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति एक अटूट आस्था रही। वो हमेशा देखिए प्रभु जगन्नाथ के दर्शनों के लिए आते थे, लेकिन कहते कि मंदिर के प्रवेश उन्हें नहीं मिल पाया और जिस कारण मंदिर के बाहर ही बैठकर वो अक्सर प्रभु का नाम जपते, भजन करते। भगवान की भक्ति करते करते साल बेग की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वो कहते हैं कि यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद चंद महीनों बाद साल बेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि साल बेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई तो साल बेग की मजार के पास जाके रथ अपने आप रुक गया। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगाकर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी वहां से आगे बढ़ा नहीं। और ऐसे में देखिए सभी परेशान हो गए कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी किसी ने राजा को साल बेग के बारे में बताया। उसकी भक्ति और कथन के बारे में जानकारी जब लोगों को हुई तब राजा ने पुरोहितों से मंत्र जाप किया, भक्त साल बेग के जयकार लगाने को कहा। और साल बेग के नाम के जयकारे लगने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलना शुरू हो गया। और बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग की मजार पर कुछ समय के लिए हमेशा रुकता है। साल बेग की मजार पर आज भी रथ यात्रा रुकती है और फिर साल बेग के जयकारों के साथ रथ आगे बढ़ता है। और ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भक्त की भक्ति के आगे भगवान भी नतमस्तक होते हैं।